हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डेस्टिनेशन सक्सेस। सो ये आज की मेरी तीसरी वीडियो है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th की, जिसमें हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था। मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में जो आपको करवाया है उसका मैं एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन। तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप चाहो तो आप इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। जो भी आपके डाउट्स हों, आपकी क्वेरीज़ हों, आपके व्यूज़ या रिव्यूज़ हों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो या फिर मेरी इंस्टा आईडी पे जाकर शेयर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का रिकैप। तो इस चैप्टर की मैंने आपको प्रीवियस 2 वीडियोस प्रोवाइड करी थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और एसिड्स और बेसिस किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, किसके थ्रू, इंडिकेटर्स के थ्रू। उसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि मेरे ऑफलाइन क्लासेस में मैंने अपने बच्चों को कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस करके दिखाए थे इंडिकेटर्स के और कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट के। उनके लिंक्स भी मैंने आपको उन्हीं वीडियो के नीचे दे दिए थे, मैं इस वीडियो के नीचे भी दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोज़ तो बहुत जाकर देखो, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि कंसेप्ट क्लियर हुआ है, अच्छी लगी है, तो आप भी जाकर देखो, एंजॉय करो, लाइक कमेंट शेयर करना और रिव्यूज़ देना मत भूलना। तो हमारा एक लास्ट जो टॉपिक था इस चैप्टर का वो बच गया था, जो था हमारा कि सॉल्ट्स। तो सॉल्ट का मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉल्ट्स बेसिकली होते क्या है। जब भी हमारा एसिड और बेस बनता है, व्हेनेवर एसिड कंबाइंड्स विद बेस इट फॉर्म्स दी सॉल्ट। तो ये वही सॉल्ट है जो हम अपने खाने में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खाते हैं, नमक जिसको कहते हैं, ये वही हमारा सॉल्ट है। ठीक है, जब भी हमारा एसिड या बेस मिलता है तो क्या बनता है, हमारा सॉल्ट बनता है। बट ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन आता किसमें से है कि आपको आपकी एनसीईआरटी में 5 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स दे रखे, एग्जाम्पल दे रखे हैं सॉल्ट्स के, कि ये चीज़ें जो है ये सॉल्ट की फैमिली को बिलोंग करती हैं। आपको वो पेपर में आएंगी, उनके इक्वेशंस और उनके यूजेस पेपर में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इसके एग्जाम्पल्स पे। तो हमारा पहला सॉल्ट जो आता है वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉमन नेम या फिर आप अनदर नेम कह सकते हैं, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। इसका केमिकल नेम क्या होता है आपका NaOH, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कॉमन नेम क्या है, कॉस्टिक सोडा। तो इसका इक्वेशन आता है नेक्स्ट हमारा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पूछते हैं आपसे इक्वेशन से ही हैं। तो इक्वेशन क्या होती है इसकी, ये NaCl मतलब जो सोडियम क्लोराइड होता है उसको हम पानी में मिलाते हैं, कॉमन सॉल्ट जो होता है हमारा उसको पानी में मिलाते हैं और हमारा क्या बनता है, NaOH, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों चीज़ें बनती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ये ड्राइव होता है कि ये बनता कैसे है। तो इसके बनने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें बेसिकली होता क्या है, हम एक बीकर लेते हैं, उसमें बीच में एक मेम्ब्रेन लगाते हैं और यहाँ से 2 इसकी ट्यूब्स होती हैं, इग्नोर माय बीकर। यहाँ से इसकी 2 पार्ट्स होते हैं जिसमें से हम चीज़ों को डालते हैं और निकालते हैं। ठीक है, एक साइड इसमें हम लगाते हैं कैथोड, यहाँ हमने लगाया एनोड, दैट इज़ प्लस वाला, और इधर की साइड हमने लगाया इसमें कैथोड, दैट इज़ नेगेटिव, और इसमें हमने डाल दिया पानी, दैट इज़ H2O, और पानी में मिलाया हमने कॉमन सॉल्ट। जब हम इसके अंदर NaCl और पानी को हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हम डालेंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाएंगे, तो क्या होगा कि आपकी एनोड पे आ जाएगी क्लोरीन गैस, कैथोड पे आ जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस, और इसके अंदर क्या बच जाएगा आपका NaOH। तो ये होता है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसके थ्रू हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं। करा क्या, हमने बीकर लिया, बीकर में हमने कॉमन सॉल्ट दैट इज़ NaCl और पानी डाला। जब इसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो उसमें क्या हुआ कि एनोड पर क्लोरीन गैस आ गई, कैथोड पर आपकी हाइड्रोजन गैस आ गई, बीच में हमारा ये था मेम्ब्रेन, और जो बच गया इसमें बीकर में वो क्या था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ NaOH। इसी के अगर मैं आपको यूज़ बताऊँ तो क्लोरीन गैस किस लिए यूज़ होती है, आपकी फर्टिलाइजर्स में यूज़ होती है, स्विमिंग पूल्स में जो पानी होता है उसमें क्लीन करने के लिए यूज़ होती है, पानी को साफ़ करने के लिए हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं पीने के पानी को। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस जो होती है वो आपकी काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे कि आपकी पेट्रोल वगैरह, सॉरी पेट्रोल नहीं, मतलब जो अलग अलग टाइप की गैसेज होती है उसमें आपका हाइड्रोजन यूज़ होता है। और बाकी तो आपको पता ही है सॉल्ट का काम क्या होता है। तो ये आपके ऐसे कुछ यूजेस थे।
तो ये था हमारा फर्स्ट फैमिली ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की फैमिली का फर्स्ट एग्जाम्पल या फिर फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सेकंड हमारा जो सॉल्ट है वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। इसका काम क्या होता है? बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर आप सबको पता है ब्लीच करने के काम आता है। सिर्फ आपके फेसेस को या बॉडी को ब्लीच करने के काम नहीं आता, ये हमारे कपड़ों को ब्लीच करने के काम भी आता है। जैसे कि आपके डर्टी क्लोथ्स जो होते हैं उनको ब्लीच करने के काम आता है। इसके अलावा इसको हम कॉटन फैक्ट्रीज़ में या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पॉइंट्स लिख देती हूँ। ब्लीचिंग क्लोथ्स, कपड़ों को ब्लीच करने के काम आता है। ब्लीचिंग डर्टी क्लोथ्स, मतलब जो गंदे कपड़े होते हैं उनको ब्लीच करने का काम आता है। उसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड कॉटन इंडस्ट्रीज़। जो टेक्सटाइल और कॉटन की इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें भी ये यूज़ करा जाता है। कपड़ों को डाई करने के लिए, उनका कलर हटाने के लिए, उस सब चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है। एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए हम इसको काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में एज ए ऑक्सीडाइज़र भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट का यहाँ पर मतलब क्या है कि जो भी आपके पानी में इन्फेक्टेंट्स होते हैं, इन्फेक्शंस वगैरह की जो चीज़ें होती हैं या पानी में जो भी ख़राब चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी में जाकर हार्म कर सकती हैं, उन सबको एक किल करता है, बेसिकली जर्म्स को किल करता है। इसलिए हम ब्लीचिंग पाउडर को एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, इन्फेक्शन को हटाने वाला एजेंट। ठीक है, तो ये इसके कुछ यूजेस थे। लास्ट आपका आता है इक्वेशन। इक्वेशन क्या है इसकी? CaOH2, मतलब कैल्शियम और ये हाइड्रोक्साइड को मिलाकर जब हम क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा? ब्लीचिंग पाउडर और पानी। ठीक है, अगर इसका केमिकल नेम पूछते हैं तो केमिकल नेम इसका है CaOCl2, ये इसका केमिकल नेम, ये इसके इक्वेशन और ये इसके यूजेस। यूजेस इतने आपके काफ़ी हैं, इतने यूज आपसे पूछते हैं। मुश्किल से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें आप 2 से 3 पॉइंट लिखोगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो ये था हमारा सेकेंड सॉल्ट, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। तो थर्ड हमारा सॉल्ट आता है इसमें बेकिंग सोडा, जो आप सबने पढ़ा होगा कि बेकिंग सोडा क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है सॉल्ट, दैट इज़ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बेसिकली क्या होता है? इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह देते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3, नाम से पता चल रहा है सोडियम हाइड्रोजन और देन कार्बोनेट। ठीक है, अनदर नेम इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसको कहते क्या है हम लेमैन लैंग्वेज में? दैट इज़ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा आप सबको पता है इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपके खाने में यूज़ होता है, फूड आइटम्स में यूज़ होता है कुकिंग के टाइम पर। इसके अलावा इससे हम क्या बनाते हैं? बेकिंग पाउडर बनाते हैं, इसी से हम। इसके अलावा बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा एक बेस है, और बेस किस लिए यूज़ होता है? हमारे एसिड को असर को ख़त्म करने के लिए। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा क्या है? एक बहुत अच्छा एंट एसिड है, दैट इज़ विच इज़ यूज्ड टू नलिफाई और न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। तो ये इसके कुछ हमारे यूजेस थे। इसके अलावा एक और इसका यूज़ ये है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उसमें ये यूज़ करा जाता है। जो आग बुझाने की मशीनें होती हैं ना, वो इतनी बड़ी बड़ी सी रेड कलर की लगी हुई होती है बिल्डिंग्स वगैरह में, उसमें ये यूज़ होता है ताकि हम फायर को बुझा सकें। इसके अलावा इक्वेशन इसकी क्या आती है कि NaCl में जब हम पानी दैट इज़ H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिलाते हैं तो ये चारों चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? हमारी NH4Cl प्लस हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये था आपका बेकिंग सोडा, जिसमें से आपको सिर्फ केमिकल नेम याद रखना है, उसका केमिकल फॉर्मूला, इक्वेशन और यूजेस याद रखने हैं। फोर्थ आपका आता है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा सबको पता है, नाम से पता चल रहा है कि वॉशिंग सोडा किस लिए काम आएगा? कपड़े धोने के लिए। उसके बाद फोर्थ हमारा आता है दैट इज़ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा बेसिकली क्या होता है? जो भी हम आपके घरों में आप जो भी सोप्स यूज़ करते हो, शैम्पूज़ यूज़ करते हो और इसके अलावा डिटर्जेंट्स यूज़ करते हो, सारे हमारे क्या होते हैं? वॉशिंग सोडा ही होता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O इसका केमिकल फार्मूला होता है। और इसके अलावा इसकी इक्वेशन क्या होती है? जब हम Na2CO3 में पानी डालते हैं, मतलब इसका सोडियम कार्बोनेट का जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो क्या बनता है? हमारा वॉशिंग सोडा। इसके अलावा आते हैं इसके यूजेस।
जैसे कि मैंने आपको अभी बताया क्लीनिंग के काम आता है। इसके अलावा ये हमारा जो हमारी ग्लास इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें यूज़ करा जाता है। इसके अलावा पानी को सॉफ्ट करने का काम आता है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। जो भी हमारा हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने का काम आता है। इसके अलावा अगर आप बताओ तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स या फिर डिटर्जेंट्स। जो भी आपके सोप से डिटर्जेंट्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में हम वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हैं। तो ये था आपका फोर्थ टाइप, दैट इज़ वॉशिंग सोडा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, उसके यूजेस, किस लिए काम आता है, क्लीन करने के, सारे क्लीनिंग एजेंट्स को बनाने के ग्लास इंडस्ट्रीज़ में, और आपका सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के काम आता है कि जो आपका हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, इसकी इक्वेशन, कि जब हम सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालते हैं या फिर क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं उसका, तो क्या बनता है हमारा वॉशिंग सोडा, दैट इज़ Na2CO3 10H2O। तो ये था हमारा वॉशिंग सोडा। लास्ट इसमें हमारा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपका लास्ट टॉपिक जो सॉल्ट्स का आता है उसमें है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में POP भी बोलते हैं। ये हम सब ने सुना होगा कि घर में जब भी हमारी वॉल्स पेंट होती है तो वॉल्स के पेंटिंग से पहले क्या होता है, आपका POP होता है। तो बेसिकली इसे केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaSO4 एंड हाफ H2O, जिसको हम कहते हैं केमिकल सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट क्योंकि यहाँ पर हाफ पानी है, मतलब 1/4 पानी है यहाँ पर। और इसका अनदर नेम क्या है आपका, जिप्सम, जिसको हम जिप्सम भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि ये बनता कैसे है। तो जो भी हमारा जिप्सम होता है दैट इज़ CaSO4 एंड 2H2O। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन के टेम्परेचर पर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर जब हम उसको हीट करेंगे जिप्सम को, तो क्या बनेगा आपका POP, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड बाकी का पानी, वाटर। तो ये है इसके इक्वेशंस। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका आता है इसके यूजेस। कई बारी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में से ही आते हैं और पूछते क्या है इसकी इक्वेशन। तो आप इक्वेशन को अच्छे से देख लेना कि जिप्सम को हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, POP एंड वाटर। नेक्स्ट इसके आते हैं यूजेस। यूज़ क्या क्या होते हैं, और टॉयज़ बनाने में काम आता है। इसके अलावा डेकोरेटिव आइटम्स जो होते हैं, मटेरियल्स जो होते हैं, उसको बनाने में काम आता है। वॉल्स को पेंट करने के काम आता है, या फिर आप कह सकते हो कि वॉल्स को थोड़ा सा ना एक तरीके से स्मूथ सरफेस बनाने का काम आता है, मेकिंग सरफेस स्मूथ। जो भी आपकी सरफेस होती है उसको स्मूथ बनाने का काम आता है। इसके अलावा फ्रैक्चर में काम आता है, फ्रैक्चर्ड बोन्स जो होती हैं उसको क्योर करने के काम आता है। जो हमारे प्लास्टर्स चढ़ते हैं ना हमें, वो किसके बने होते हैं, POP के बने होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं, दैट इज़ बहुत हार्ड होता है वो। तो ये हमारे इसके कुछ यूजेस थे, और ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ ही हमारा जो सॉल्ट्स वाला टॉपिक था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म है। इसके साथ तो आपका जो ये चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म है। इससे ज़्यादा जो मैंने आपको करवाया है आपके पेपर में नहीं आएगा। क्वेश्चंस आएंगे तो इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं, एंड आई होप कि जो भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं आपको अच्छे समझ में आई होंगी। अगर अच्छे समझ में आई हैं तो अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक इट, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस, एंड डू फॉलो मी ऑन Instagram.